हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हीलिंग कर रहे होंगे, इनर वर्क पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पर मैं हरिद्वार में हूँ और आप सभी को यहाँ से भर भर कर ब्लेसिंग दे रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का नया साल इतना अच्छा रहे कि आप लोगों को इस साल के अंदर आपकी सारी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हों, और आप अपने डीएम के साथ यूनियन में आएँ और आपकी दोनों की लाइफ के अंदर जो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस हो, और आप दोनों की ढेर सारी जो भी खुशियां हैं, अबेंडेंस है, आपको वो मिले। तो जैसे कि आपको पता है कि आज 111 पोर्टल है, तो 111 पोर्टल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये नंबर जो है सन को रिप्रेजेंट करता है। ये साल भी जो है वो सूर्य का साल माना गया है। और अगर हम इसको चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, चाइनीज़ उसके हिसाब से चले, तो हमें ये चाइनीज़ ईयर जिसको हम बोलते हैं उसके हिसाब से इसको हॉर्स ईयर बोलते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो सूर्य भगवान हैं उनके कितने घोड़े हैं, उनके 7 घोड़े हैं जो वो रथ चलाते हैं। उन 7 घोड़ों की लगाम उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। तो 111 पोर्टल, और साथ में अगर हम इस ईयर की जो एनर्जी को देखें तो ये ईयर बहुत ही जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी लाइफ के अंदर एक जो चेंजिंग पॉइंट साबित हो सकता है, कह लीजिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा आपकी जर्नी में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लोग इस टाइम पर बहुत देर से इस जर्नी में हैं, कंप्लीट कर चुके हैं 9 साल इस जर्नी में, तो हर एक 9 नंबर के बाद एंडिंग होती है और उसके बाद फिर से 1 नंबर आता है। 1 इज़ द नंबर ऑफ सन, 1 इज़ नंबर ऑफ द न्यू बिगिनिंग, एंड 1 इज़ द नंबर ऑफ सन एनर्जी। तो ऐसे आपको ये इस टाइम पर महसूस हो रहा होगा कि हाँ, मेरी लाइफ के अंदर जो है मैं पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही हूँ। इस टाइम जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको भी बहुत सारी हाई लेवल ऑफ एनर्जी सन की महसूस हो रही होगी। तो जैसे आपको पता है कि मैं भी इस टाइम पर हरिद्वार में हूँ और अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर रही हूँ। चाहे हम लोग आपको गाइड करते हैं, समझाते हैं, या फिर आप एज अ स्पिरिचुअल हीलर काम करते हैं, एम्पैथ्स हैं, बट फिर भी हमें भी अपनी टाइम टू टाइम हीलिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो आपको भी अपनी एनर्जी को डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है। हमेशा एक चार्ज, जैसे कहते हैं ना, हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, सेम टू सेम हमें अपनी भी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो अगर आप भी इस टाइम पर कुछ ऐसा काम, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, या फिर आपने ये शुरू कर दिया है, या फिर इस ईयर में आप शुरू करने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप बिना किसी सोच विचार के आप शुरू कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। और आपको हमेशा अपनी बैटरी को चार्ज रखने के लिए ज़रूर ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाली जगह पर जाना चाहिए। और यहाँ पर जब भी हम किसी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली स्थान पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा शांति, सुकून मन को मिलता है। हम डिवाइन के साथ अलाइन होते हैं, सारे अपने गम दुख भूल करके हम लोग एक परमात्मा जो शक्तियाँ हैं ना उसको महसूस करते हैं। तो 1-1 पोर्टल भी जो है तो वो इस साल में इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप एंटर हुए हो। और मैं अपनी सारी सोल फैमिली, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है या जिन्होंने नहीं भी किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं इस ईयर में पूरी हों, उनका रियूनियन हो, वो जल्दी से जल्दी 3D हारमोनियस यूनियन में भी आए, डिवाइन यूनियन फील करें और अपने आप के साथ अपनी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो रिसीव करें। और इसके बाद मैं आपके डीएम की एनर्जी में आपको बताऊंगी कि 111 पोर्टल पर डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। तो उससे पहले जब आपको मैंने बताया था कि जब ये ईयर जो सन का है और साथ में इसमें जो आपको बताया मैंने अभी कि 7 घोड़ों की लगाम जो है सूर्य देवता के हाथ में होती है, तो डेफिनेटली आपको अपने मन की लगाम जो है ना इस टाइम पर अपने डिवाइन, अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, गुरु हैं, मेंटोर है, आपको उनके हाथ में दे देनी है। आपको अपनी जो भी
चीज़ें हैं उनको सरेंडर करते हुए, और आप हमारे जो मन के घोड़ों की लगाम है, आप हमारे लगाम लगाइए और हमारी जो भी हमारे लिए सही रास्ता है, हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ाइए। और सन की एनर्जी के साथ तो आप लोग इस टाइम पर बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे, और जो भी आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी है वो सारी की सारी रिमूव हो रही होगी। और आज इस 111 पोर्टल में आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो यहाँ पर साबित होने वाला है, वो है आपकी लाइफ के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं। आपके जॉब, फाइनेंस, करियर, अगर आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, डिवाइन फेमिनाइंस अपने ऊपर काम कर रही हैं, अब अपने डीएम को चेस करना बिल्कुल बंद कर दिया है उन्होंने, और इस टाइम पर वो हाईली अलाइंड सोल बन चुकी हैं। तो वहाँ पर अब उनकी ऊर्जा इतनी प्योर पाइज्ड हो चुकी है कि वो इतने जो अपने दुखों और कष्टों को ढोते ढोते, जिन्होंने भी इतने लंबे टाइम का भी स्ट्रगल किया है, चाहे वो 1 साल का हो, 3 का हो, 5 या फिर 9 साल का स्ट्रगल हो, वो यहाँ पर एंड होने वाला है। तो जो अभी बिल्कुल न्यू हैं वो लोग बिल्कुल भी हताश निराश मत होना, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर भी ज़रूर किसी ना किसी क्षेत्र में इस सन की एनर्जी का इफ़ेक्ट होगा। इस ईयर में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आपको 111 पोर्टल से स्टार्ट करके अगर आपने इस ईयर में जल दिया सूर्य देव को और टाइमली उठे और बिल्कुल आप सनराइज से पहले जागो, अपने जो कार्य हैं वो करो, मेडिटेशन करो, उसके बाद अपनी जो भी अगर स्टडी कर रहे हो वो करो, जॉब, फाइनेंस, करियर जिसमें भी आप अभी रुचि रख रहे हो वो स्टार्ट कर दो, और डेफिनेटली आपको सन की ऊर्जा मिलेगी और आपको अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट होगी। और ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य देव को जल देना है, उसके बाद अपने पितरों के निमित्त जल देना है, और ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर जो है ढेर सारी अबंडेंस खोल देती हैं। और जैसे आपको ज़रूर इस सन के ईयर में हमेशा किसी ना किसी ऐसे स्थान पर, ऐसी तीर्थ स्थान पर, ऐसी यात्रा पर कहीं जाना चाहिए जहाँ पर आप अपने आप को स्पिरिचुअली हाई फील करो, जहाँ पर मेडिटेशन होती हो, जहाँ पर ध्यान लगाया जाता हो, क्योंकि सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सन जो है ना, आपने देखा होगा कि सूर्य जो सुबह और शाम को जो उसकी किरणें होती हैं, उसकी लाइट होती है वो ऑरेंज कलर की होती है और बहुत ही सौम्य लाइट होती है, बहुत ही सॉफ्ट लाइट जिसको हम बोलते हैं। और हमें सनराइज होते और सनसेट होते कितना ब्यूटीफुल लगता है देखना। और हम लोग कभी बीचेस पे, कभी कहीं पर जाते हैं, सनराइज को देखते हैं, सनसेट देखते हैं, तो कितना हमारे अंदर मन में उमंग भर जाती है। और हमें पता है कि हर डूबता जो सूरज है वो एक नए सूर्य को अगले दिन लेकर आएगा, जो रात को मिटाएगा, हमारे दुखों को कम करेगा, हमारी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी है डीएफ्स के अंदर और जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ रिलीज़ कर देगा। तो ऐसे ही जैसे हर एक रात के बाद दिन होता है, सूर्य देव निकलते हैं, वैसे ही सेम टू सेम जब हम सूर्य की किरणों में सुबह और शाम को जब हम अपने भगवान को, इष्ट देवता को याद करते हैं, सूर्य देव को सुबह नमस्कार करते हैं, तो हमें उनकी ब्लेसिंग बहुत ही मिलती है। अगर हम लोग दोपहर के टाइम वही हमें धूप इतनी मतलब चुभती है या फिर कह लीजिए, है ना, तो बहुत बुरी सी लगती है। जो अगर हम कहीं किसी हॉट वेदर सीज़न में कहीं पर हैं हमारे एरिया में, तो हमें वो ही धूप अच्छी नहीं लगेगी। बट अगर हम विंटर में कहीं किसी एरिया में हैं जहाँ विंटर्स हैं, वहाँ पर हमें बहुत धूप अच्छी लगेगी, वो खिली खिली। तो ऐसे ही हर एक लाइफ के अंदर जैसे बदलाव आता है, सेम टू सेम हर एक डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ के अंदर भी, और डीएम और डीएफ दोनों की, इवन मैं बोलूँगी अगर आप दूर हो इस टाइम पर, डीएम को भी नहीं मिल पा रहे हो, देख पा रहे हो, आप सेपरेशन में हो, आप दोनों का काफ़ी देर से बातचीत बंद है और आप लोग नहीं कर पा रहे बातचीत, तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट रखना है, अपने गॉड पर ट्रस्ट रखना है। आपको आपकी लाइफ के अंदर आपका ट्रू डीएम काउंटर पार्ट ज़रूर 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 मिलेगा। और ये रियूनियन का ईयर है ना, सन की एनर्जी आपने टैरो में भी देखा होगा, सन की जब कार्ड निकलता है तब भी हम यही कहते हैं कि येस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। और इससे सारे के
सारी बैड लक, सारा का सारा नेगेटिव ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं और सन की एनर्जी के साथ एक न्यू स्टार्ट हम करते हैं। तो वैसे ही इस लाइफ के अंदर आप न्यू स्टार्ट कीजिए। इसके बाद फुल मून भी आने वाला है 3 जनवरी को, तो उसकी भी आपको भरपूर सारी ब्लेसिंग मिले। और डीएम की जो मैं एनर्जी अब आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि टर्निंग पॉइंट आएगा, जिनकी लाइफ अभी स्टक हो रखी थी बट वो डीएफ्स अपने ऊपर काम कर रही थी, उनकी लाइफ के अंदर 101% डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट आने वाला है। उनकी मे भी उनके डीएम के साथ बातचीत स्टार्ट हो जाए या फिर कम्युनिकेशन में आ जाए। अगर उन्होंने ब्लॉक करा हुआ था आपको काफ़ी देर से, तो अब वो अनब्लॉक करने की सोच रहे हैं, अपनी डीएफ को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पर डीएम की एनर्जी में जो मैं देख पा रही हूँ वो है बहुत ज़्यादा लो एनर्जी। लो मीन्स फीलिंग नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातों को याद करना, उनको आपको मिस करना, और वो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर जो मिसिंग एनर्जी के साथ देख रहे हैं। और ये जो एनर्जी मिसिंग की बन रही है, ये आपको रियूनियन तक लेकर जाएगी, आपकी जर्नी के अंदर टर्निंग पॉइंट लेकर आएगी, न्यू बिगिनिंग लेकर आएगी और आपको अपने डीएम की एनर्जी के साथ अलाइन करेगी बेसिकली। अगर आपके अंदर डीएम डीएफ ऊर्जा शिव शक्ति इस टाइम पर बैलेंस हो चुकी है, तो वो मेरी प्यारी डीएफ्स को मैं बोलूँगी कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आप अपनी लाइफ का एक नया आयाम शुरू करने वाले हो। आपके डीएम जो हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसा बर्डन कैरी कर रहे हैं जैसा कि आपकी यादों का बोझ ढोना, ठीक है। वहाँ अब मैं देख रही हूँ कि उनकी जो उनके चेहरे पर से हर एक तरह का मास्क हट रहा है। उनकी पूरी की पूरी जो रियलिटी है ना, वो अब अपनी रियलिटी को पूरी की तरह मिरर में देख रहे हैं। मिरर कौन हो आप। अब आपने जैसे साइलेंस ले लिया या आप चुप हो गए या आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि डिवाइन अगर आपने मुझे इस चीज़ के लिए ऐसा करने को बोला है तो मैं वही करूँगी। अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं साइलेंस में रहूँ, मैं डीएम को अप्रोच ना करूँ, तो ठीक है, तो मैं वैसा ही करूँगी। बट वही आपकी यादों का बोझ, वही आपका साइलेंस आपके डीएम के ऊपर जो है बर्डन का काम कर रहा है। और इस टाइम पर आपके डीएम आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आवाज़ सुनना चाहते हैं। देखिए मंदिर की घंटी भी इस टाइम पर बज रही है, तो इट इज़ अ गुड साइन कि वो बात करना चाहते हैं, आपको आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। इस न्यू ईयर में भी आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने इस न्यू ईयर की एनर्जी पर आपको मिस किया है। जैसे हो सकता है आपने कई बार न्यू ईयर इकट्ठे सेलिब्रेट किया हो, आप कहीं गए हो घूमने, कुछ ऐसी प्लेसेस को याद करके वो आपको याद कर रहे हैं, अपने डीएफ को याद कर रहे हैं और एक अननेसेसरी इमोशनल वेट उनके ऊपर हो रहा है, जैसे कि इमोशंस उनके भर भर के बाहर आ रहे हैं। और बट वो अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, अपने आप को थोड़ी ऐसे इमोशन से दूरी बना कर कि मुझे इमोशनल नहीं होना, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। बट उनके इमोशंस उनको जो है हैवी बर्डन दे रहे हैं इस टाइम पर। डीएम की एनर्जी में मैं इस टाइम पर जो अगर उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वो भागते थे ना आपसे, लाइक कुछ भी ना बताना, कुछ आपने जवाब मांगा तो नहीं बताना, या कुछ भी ब्लॉक कर देना, या ऊपर ऊपर से आंसर देना, तो यहाँ पर डीएम की जो एनर्जी है 111 पोर्टल पर, अब वो आपसे भागना नहीं चाहते हैं, जो कि वो हमेशा भाग जाते थे। हर एक कन्वर्सेशन को अवॉइड करते थे और अपने ही बिलीफ सिस्टम में आपको जैसे चलाना चाहते थे। बट आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन, आपको डिवाइन की गाइडेंस ने इतना अच्छे से आपको होल्ड किया ना कि मतलब आप डिवाइन गाइडेंस को प्राप्त करते करते यहाँ तक पहुँचे कि मुझे अब चेज़ नहीं करना, मुझे साइलेंस में रहना है, मुझे अपनी आंतरिक शांति को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखना है। और वहाँ पर उसी शांति के कारण आपके डीएम की जो दुनिया है वो हिल चुकी है इस टाइम पर। डीएम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वेट उनके ऊपर भारी होता जा रहा है। आप अब उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप अब उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अब उनको बार बार मना नहीं रहे हो, आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन हैवी हो रहा है। उनको समझ आ रहा है कि रनिंग इज़ नॉट
द सोल्यूशन। मैं आपसे भाग क्यों रहा हूँ, मैं अपने डीएफ से भाग क्यों रहा हूँ, मुझे इसके साथ इतना प्योर कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है, मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ अपनी डीएफ के साथ, बट फिर भी मैं इससे इतना क्यों भाग रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों का आंसर वो खुद से ढूंढ रहे हैं। और इस टाइम पर आपकी लाइफ के अंदर जो भी है ओल्ड पैटर्न इस टाइम पर ख़त्म हो रहे हैं। दोनों की लाइफ के अंदर जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, अब आप उनको तोड़ोगे, न्यू बिगिनिंग करोगे, टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये 111 पोर्टल आप दोनों की लाइफ के अंदर। डीएम की जो चीज़ें उनको मतलब धीरे धीरे उनकी ईगो भी शैटर हो रही है, ईगो उनकी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। जिस ईगो में उनको लगता था कि डीएफ मुझे मनाएगी, डीएफ मुझे चेस करती रहेगी, डीएफ मुझे हमेशा मनाती रहेगी और मेरे पीछे भागती रहेगी, जितना आप इतने सालों में भागे, में भी 1 साल, 3 साल, 5 साल या 9 साल, मैंने बताया अभी आपको, जो मैंने पहले भी ईयर मेंशन किया। तो यहाँ पर आपके डीएम जो है ना, अब उनको धीरे धीरे रियलिटी चेक मिल रहा है। जब से आप साइलेंट हुए हो, जब जैसे आपने अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया है, अब उनको आपके जो भी चीज़ें हैं ना, वो अब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें अब वर्क नहीं करने वाली। मैं अगर अवॉइड करता हूँ अपनी डीएफ को, तो अब मेरी डीएफ अपने आप में खुश रहना सीख चुकी हैं। अब आपने डीएफ एक डायनामिक्स को ख़त्म किया है ना, अब आपके डीएम की लाइफ के अंदर वो इस चेंज को, वो डायनामिक्स न्यू बिगिनिंग में कन्वर्ट करेगी। टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये आपका चेंज, आपका साइलेंस, आपका इनर वर्क करना, आपका हाईली अलाइंड होना, हाई वाइब्रेशन में रहना। आपको बहुत आपके डीएम, आपके यूनियन के साथ आपकी तरफ आप बढ़ रहे हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आप इस जो भी आपने चीज़ों को फॉलो किया, आपने गाइडेंस को फॉलो किया, आपने मेंटोर की बातों को फॉलो किया, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती गई, आप जो जो फॉलो करते आगे बढ़ते रहे, उस चीज़ों से आप डेफिनेटली, अगर आपको इस टाइम पर आगे नहीं भी दिख रहा ना, तो मेरी ये 101% गारंटी है कि आप अब अपने यूनियन और अपने डीएम की तरफ बढ़ रहे हो। आपका यूनियन डेफिनेटली होने वाला है और ये ईयर आपकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। और जो डीएफ्स अगर न्यू अवेकनिंग मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं, तो डेफिनेटली, तो अगर आप न्यू अवेकनिंग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर आपको अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही रिसेंटली पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर ये वाला ईयर जो है, मतलब 111 जो सन की एनर्जी का ईयर, मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ के अंदर भी अब आपकी स्ट्रगल्स को ख़त्म करेगा डेफिनेटली। बट बशर्ते आपको अब तक इनर वर्क करे हुए स्टार्ट कर देना चाहिए, या अगर आपने किया भी है थोड़ा बहुत, तो आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। आपको जल्दबाजी करने की नहीं ज़रूरत है। आपके लिए यही गाइडेंस निकल रही है कि आपको अपनी जर्नी के जो भी पन्ने हैं, धीरे धीरे, मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के जो भी धीरे धीरे आप उनको अनफोल्ड होने दीजिए डेफिनेटली। तो आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे सब चीज़ें अलाइन होंगी। अदरवाइज आप अगर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहोगे, अभी भी आप अपने आप को चेंज के लिए रेजिस्ट करोगे, मना करोगे, और फिर भी अपने डीएम को चेज करते रहोगे, रोते रहोगे, मनाते रहोगे, तो ये चीज़ें ये सन में, ईयर में आपको वो चीज़ें रिसीव थोड़ी देर से होंगी, बट होंगी ज़रूर। आप इस चीज़ का जो है वो आप एक सूत्र समझ लीजिए कि अगर आपने जितनी जल्दी अपनी अवेकनिंग, जितनी जल्दी आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आते हो, जितनी जल्दी उनको चेस करना बंद करते हो, तो उतनी जल्दी ही जैसे जैसे आपके कर्मास कटते जाते हैं, बाकी आपकी लाइफ के अंदर सारी की सारी अलाइनमेंट आती जाती है। तो आपको बिल्कुल चेस नहीं करना है। और इनर वर्क अगर आप कर रहे हो, या अगर आपको कोई गाइडेंस भी चाहिए इस टाइम पर, अगर कोई आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी है, या फिर कोई भी ऐसी ब्लॉकेज है, या नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस जर्नी पे हूँ भी या नहीं हूँ, या फिर क्या होने वाला है आगे और कैसे मैं काम करूँ, पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ के अंदर सारा कुछ स्टक हो रखा है और नहीं समझ आ रहा है कि मैंने इतना इनर वर्क भी कर लिया, बट फिर भी अभी तक मैं स्टक हूँ, किस पॉइंट पर हूँ, क्यों नहीं मेरी लाइफ चेंज हो रही, तो आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेकर, इनर वर्क लेकर, आपकी जब मेरी बात हो जाएगी, तब आप उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगी आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग।
या आप जर्नी में हो भी या नहीं, या फिर ऐसे ही आप स्टक हो रखे हो, आपको अगर जर्नी है भी नहीं और आपको कंफर्मेशन भी नहीं है, फिर भी आप इतनी ज़्यादा पेन इस रिलेशनशिप में कर रहे हो एक्सपीरियंस, और इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर अप डाउन चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, तो वो सब पर्सनल गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मैं बताती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर ले करके, और स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप उसको कर सकते हो, और फी स्ट्रक्चर पता करके अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप डेफिनेटली ज़रूर आइएगा। तो चलिए अब आपके डीएम की एनर्जी में मैं आगे बात करती हूँ कि डीएम इस टाइम पर आपको जो भी कह रहे हो ना, कि कुछ ऐसी बातें अब कहना चाहते हैं और डिस्कम्फर्ट को छोड़ना चाहते हैं। बेसिकली डिस्कम्फर्ट कौन सा? उनको आपसे दूर रहने का। बेसिकली चाहे वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने थर्ड पार्टी या अपने फ्रेंड्स के अराउंड हो, चाहे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हो, चाहे उनकी आपने पिक्स भी देखी हो, चाहे आपने उनको चेज़ किया और आपने देखा हो कि नहीं मेरा डीएम तो बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, बट इंटरनल लेवल पर, सोल लेवल पर अगर मैं बात करूं तो उनकी सोल लेवल पर डिस्कम्फर्ट है। जब भी डीएम डिस्कम्फर्ट में होते हैं तब वो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, चाहे वो क्लबिंग करना, चाहे वो जो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, या फिर जो भी चीज़ें करना, एडिक्शंस में जाना और ज़्यादा वुमेन में इन्वॉल्व होना, ये सारे उनके जो भी चीज़ें हैं डिस्कम्फर्ट, मतलब उनके अंदर का डिस्कम्फर्ट को शो करती हैं कि वो उनकी सोल लेवल से डिस्कम्फर्ट में हैं। डेफिनेटली अगर वो ये चीज़ ना होती तो वो आपको अपनी सोल लेवल का वो अगर हिस्सा मानते हैं, बट उन्होंने एक्सेप्ट करने से आपको मना कर दिया है, और इस जर्नी को ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अगर आपने बताया भी है तो पहली बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बताना नहीं है डीएम को, जस्ट अपने उसी टाइम इनर वर्क पर लग जाओ। जिस दिन आपको ये गारंटी हो जाए ना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तब आपको अपने डीएम से सिर्फ और सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, आपको सोल टू सोल बात करनी है। मुंह पर आपको साइलेंस जिप लगानी है और अपनी जो भी सोल लेवल टू सोल लेवल आपको बात करनी है। तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपकी एनर्जी अप जाएगी वैसे वैसे आपके डीएम की एनर्जी भी अप जाएगी। अगर आप यही चीज़ें उनकी देख कर कि वो तो न्यू ईयर मना रहा है, वो तो खुश है, वो तो फ्रेंड्स के साथ यहाँ वहाँ गया है, घूमने गया है, हिल्स पे गया है, माउंटेन्स पे गया है, बीचेस पे गया है, व्हाटएवर, तो जहाँ पर भी वो हैं आप उनको जस्ट इग्नोर कीजिए, और आपको जो डिवाइन गाइडेंस, आपकी गट फीलिंग, आपकी सोल कॉलिंग कह रही है, आप उसको सुनिए। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी जो सोल टू सोल कम्युनिकेशन है ना वो होगी, बट आप उस टाइम पर इनर वर्क करते होने चाहिए। आप अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस्ड होने चाहिए। आपको आपके डीएम की लाइफ के अंदर क्या हो रहा है उसमें नहीं झांकना, सिर्फ और सिर्फ अपने पर फोकस करना है। और आपको अगर ये फीलिंग है कि मैं 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तब आप अपने आप पर बस फोकस हो जाइए और आपके डीएम ऑटोमेटिकली अवेकन होंगे। उनको भी समझ आएगी, उनको भी जो ये सारी चीज़ें नेगेटिव ट्रेड्स वाली उनको भी वो अच्छी नहीं लगेंगी। जो वो अंदर से डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं ना, तो वो उनका बाहर से भी शो होगा, मीन्स कि उनको आपकी तरफ पुल महसूस होगा। तो अगर आप उनको चेस करते हो तो आप उनको पुश की एनर्जी देते हो, आप उनको दूर भगाने की एनर्जी देते हो। जैसे ही आप अपने तरफ फोकस करने लगते हो तो आप उनको पुल की एनर्जी, वो आपकी तरफ पुल महसूस करते हैं जैसे मैग्नेट का। तो मिरर सोल्स हो आप लोग, तो आप ये काम कीजिएगा। और इस जो 111 का पोर्टल है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी की लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट लेकर आए और आप सभी को ढेर सारी गॉड की ब्लेसिंग मिले। और अगर आपको किसी चीज़ की गाइडेंस चाहिए, आप सेपरेशन को एंड करना चाहते हो, यूनियन में आना चाहते हो, इनर डीएमडीएफ बैलेंसिंग चाहते हो, या मेडिटेशन, कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा तो यू कैन अप्रोच मी। थैंक यू सो मच, आई एम अवेलेबल एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपका दिन बहुत अच्छा रहे। आज की मेरी यही दुआ है कि आप सभी को ढेर सारी खुशियां मिले और आपका 2026 में यूनियन हो जाए। और